ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां लूसी चिड़िया रहा करती थी। लूसी चिड़िया का कोई बच्चा नहीं था। इस बात पर जंगल के पक्षी काफी चर्चा भी किया करते थे। मुनमुन चिड़िया नटखट बंदर से बात करते हुए कहती है, नटखट बंदर, देखना लूसी चिड़िया बेचारी इतनी दुखी है, इसको एक भी बच्चा नहीं हो रहा, ये बेचारी बांझ ही है। तुम तो जानती हो मुनमुन चिड़िया, लूसी चिड़िया माँ नहीं बन सकती। बार बार उसके साथ कुछ ना कुछ हादसा हो ही जाता है। दूसरी तरफ लूसी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं भी दूसरी चिड़िया की तरह माँ बनना चाहती हूँ। मेरा भी मन करता है कोई मुझे माँ पुकारे, मुझे ममता का सुख मिले। मैं जानता हूँ लूसी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हम दोनों ने कितनी कोशिश की, इतने डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अजी आपको सही लगे तो क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें? क्या बच्चा गोद ले ले? तुम पागल हो गई हो क्या लूसी? किसी और के खून को मैं अपना नाम नहीं दूंगा। मुझे मेरा ही अंश चाहिए, वरना मैं ऐसा ही सही हूँ। आप तो सही होगे ही। आप तो सुबह चले जाते हैं, शाम में ही आते हैं, अपने ही मटर गश्ती में लगे रहते हैं। मैं पूरा दिन घर में अकेली तड़पती रहती हूँ। लूसी अपने पति को बहुत कहती है, लेकिन उसका पति सुनने को तैयार ही नहीं था। वो सिर्फ अपने में ही लगा रहता था। उसे लूसी से कोई भी मतलब नहीं था। एक बार लूसी खाना लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक अंडा कोने में पड़ा हुआ दिखता है। वो उसे देखकर रुक जाती है। अरे ये अंडा किसका है? ये तो बेचारा फूटने वाला है। इसकी माँ कहाँ है? मैं थोड़ी देर इसके पास ही रुक जाती हूँ, कभी कोई जंगली जानवर इसको खा ना जाए। लूसी चिड़िया काफी देर तक उसके पास बैठी रहती है, पर कोई भी पक्षी वहां नहीं आता। जब अंडा बिल्कुल फूटने वाला होता है तो लूसी चिड़िया सोचती है, मैं इतनी देर से यहाँ इस बेचारे बच्चे की माँ का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई आया ही नहीं और इस बच्चे को छोड़कर मैं जा भी नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ? चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। लूसी थोड़ी देर और इंतजार करती है, पर वहाँ उस बच्चे की माँ नहीं आती। मैं एक काम करती हूँ, अब मुझे इसे अपने साथ ही ले जाना चाहिए, क्योंकि इसे यहाँ छोड़ना सही नहीं होगा। कल मैं दोबारा यहाँ आकर इसकी माँ का इंतजार कर लूंगी। लूसी अंडा उठाकर अपने साथ ले जाती है और उसी रात अंडा फूटकर उसमें से चूजा निकल जाता है। वो चूजा सबसे पहले लूसी चिड़िया की शक्ल ही देखता है और वो उसे ही अपनी माँ मानता है। अरे ये बच्ची कितनी प्यारी है, आज तक मैंने इतनी सुंदर चिड़िया नहीं देखी। मेरी बच्ची, तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए। लूसी उस बच्चे की माँ की रोज तलाश करती है, पर उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। फिर लूसी चिड़िया उसे बहुत अच्छा पालन पोषण देती है और मन में सोचती है, शायद ये भगवान की ही इच्छा थी कि मैं इस बच्चे को पालूं और इसकी माँ बनूं। भगवान ने मेरी इच्छा को भी पूरा कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। लूसी ने अपनी बच्ची का नाम परी चिड़िया रखा और वो उसे खूब प्यार देती थी। कुछ दिनों बाद उसका पति घर आया। अरे ये कौन है? लूसी, ये किसका बच्चा है? ये हमारा बच्चा है। कितनी प्यारी है ना ये, मन करता है बस इसे ही देखती रहूं। लूसी, तुम पागल हो गई हो क्या? और ये तुम्हारा बच्चा कहाँ से आया? सच सच बताओ, इस बच्चे को कहाँ से उठा कर लाई हो? आप कैसी बातें कर रहे हो? इसे भगवान ने मेरे लिए भेजा है। मैं कुछ दिन पहले जब खाना लेने जा रही थी तो ये मुझे वहाँ मिला और इसका कोई भी नहीं था, तो मैं इसे अपने साथ ले आई। लूसी, ऐसे ही किसी का बच्चा उठा कर ले आई और अपना बता रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? और अब इसको पाल भी रही हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे किसी और का कहने की? ये मेरा बच्चा है। तभी परी चिड़िया खड़ी होकर सब देखती है और अपनी माँ के पीछे जाकर छुप जाती है। अरे तुम कहाँ छिप रही हो? चल चल मेरे साथ, तुझे तो मैं बाहर फेंक कर आऊंगा। गंदी नाली के कीड़े, पता नहीं किसका खून है, तभी तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई। आप मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। फिर लूसी का पति परी चिड़िया को हाथ लगाने जाता है तो लूसी चिड़िया उसका हाथ झटक देती है और कहती है, आप मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाइए।
आप अपनी मटर गश्ती में ही बिजी रहो, मुझे आपके साथ नहीं रहना। और हम ही एक काम करते हैं, मैं और मेरा बच्चा अपना अलग घोंसला बना लेंगे। आज से हमारा रिश्ता खत्म। लूसी चिड़िया वहाँ से अपने बच्चे को लेकर उड़ जाती है और अपना नया घोंसला बना लेती है। माँ, माँ, क्या आप मेरी माँ नहीं हो? क्या वो चिड़ा जो कह रहा है वो सच है? क्या मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ? बेटा, तुम इन सब बातों के बारे में मत सोचो। बस ये याद रखो कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। फिर लूसी चिड़िया कभी भी अपने पति के पास वापस नहीं आती और वो अपने बच्चे को ढेर सारा प्यार देती है और कभी उसे अपने से दूर नहीं करती। परी चिड़िया भी अपनी माँ से बहुत ही प्यार करती थी और वो लूसी की बहुत सेवा भी करती थी और लूसी उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी।